बैंकिंग स्ट्रक्चर जो इंडिया में है वो सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे एक्चुअल में कैसे है। तो जब भी बैंकिंग स्ट्रक्चर आपको समझना है ना, तो आपको आरबीआई को सबसे पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने आरबीआई को नहीं समझा तो समझ लो कुछ नहीं समझा। तो बेसिकली आरबीआई को एक्ट 1934 के माध्यम से लाया गया और 1 अप्रैल 1935 को ये स्टेब्लिश हुआ। 1 अप्रैल 1935 को ये स्टेब्लिश। और एक्ट कौन सा था? 1930। किसके रिकमेंडेशन पे था? तो हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे आरबीआई को इंट्रोड्यूस किया गया। आरबीआई को क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक। आरबीआई को सेंट्रल बैंक बोलते हैं। और ये किसका सेंट्रल बैंक है? इंडिया का। कोई भी देश है, चाहे इंडिया हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो या फिर यूएसए हो या फिर कोई भी देश है, उसका अपना एक सेंट्रल बैंक होता है जो वहां के मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करता है, मेंटेन करने का प्रयास करता है ना। बेसिकली इंडिया में कौन करेगा? इंडिया में आरबीआई करेगा। और ये कुछ बेसिक फैक्ट है जो आरबीआई के बारे में आपको जानना जरूर। आते हैं आगे। अब आरबीआई का काम क्या है ना? आरबीआई का काम क्या है ये भी समझना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आरबीआई को समझना। इसको अगर इंग्लिश में देखना चाहे तो आप लिख सकते हो फंक्शन। इसको क्या लिख सकते हो? फंक्शंस। मतलब आरबीआई के फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी का मतलब यह है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, वो आरबीआई देखता है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन देखता है? आरबीआई देखता है। इसमें ये देखता है कि भाई बैंक रेट कितना रहना चाहिए, है ना, रेपो रेट कितना रहना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट कितना रहना चाहिए, सीआरआर कितना रहना चाहिए, एसएलआर कितना रहना चाहिए। ये सारी चीजें कौन देखता है? आरबीआई देखता है ना। जो मार्केट पूरी इकोनॉमी में पैसे का फ्लो कितना है, कितना होना चाहिए, कैसे उसे मैनेज किया जाए, ये सारी चीजें, सारी हेडेक जो है किसकी है? आरबीआई की है। तो मॉनेटरी अथॉरिटी ये जाना जाता है। इसके अलावा एक रेगुलेटरी बॉडी भी है। रेगुलेटरी बॉडी भी है ना। रेगुलेटरी बॉडी किस मामले में? जो बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का काम आरबीआई करता है। बैंकिंग सिस्टम में हमारे, अगर इंडियन बैंकिंग सिस्टम में देखोगे तो आपको गवर्नमेंट बैंक भी मिल जाएंगे, है ना, गवर्नमेंट बैंक भी मिल जाएंगे, प्राइवेट भी मिल जाएंगे, फॉरेन बैंक भी मिल जाएंगे, है ना, कॉर्पोरेटिव बैंक भी मिल जाएंगे। तो कॉर्पोरेटिव बैंक तो मान लीजिए उसका एक अलग स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली गवर्नमेंट, प्राइवेट, फॉरेन, इन टाइप के बैंक को रेगुलेट करने का काम भी आरबीआई ही करता है। इसे बैंक ऑफ बैंक बोलते हैं। इसके साथ करेंसी इशू करता है। कितने मात्रा में करेंसी इशू होनी चाहिए, कौन करेगा? आरबीआई करेगा। कितने मात्रा में होनी चाहिए ये आरबीआई अपने मन से नहीं कर देता कि भाई आरबीआई की मूड में आ गया, प्रिंट करना स्टार्ट करो, बस प्रिंट करना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए देखा जाता है कि आपके पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है, और जितना आपके पास फॉरेक्स रिजर्व है उसी के प्रोपोर्शन में ही आप करेंसी पब्लिश कर सकते हो। इसकी भी एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर लो। और जो जितने भी नोट्स होते हैं ना, वो नॉर्मली कौन करता है? आरबीआई करता है। जो क्वाइंस होती हैं वो कौन करता है? हमारा वित्त मंत्रालय करता है ना, वो वित्त मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। सो आरबीआई बेसिकली नोट्स करता है, और शायद 1 रुपए का नोट्स नहीं करता, बाकी सारा नोट्स आरबीआई ही करता है ना। वो आप एक बार इसे करेक्ट कर लीजिएगा। अब चूंकि आप देखोगे ये रेगुलेटरी बॉडी है बैंकिंग सिस्टम का, तो इसे बोलते हैं बैंकर्स बैंक बोलते हैं। यानी जो बैंक्स होते हैं ना, उनको रेगुलेट करने का काम ये करता है। सो बैंकर्स बैंक के नाम से भी इसे जाना जाता है। जैसे बैंक को अगर पैसा चाहिए तो कौन देगा? आरबीआई देगा। सो बैंक को पैसा आरबीआई देता है। बैंक से पैसा लेता कौन है? वो भी अगर चाहे तो आरबीआई ले सकता है, बट उसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम देता है। तो बैंक वाले सोचते हैं जाने तो आरबीआई को क्यों पैसा देना, ये पैसा हम कहीं और रखते हैं, किसी और को लोन देंगे, हमें ज्यादा फायदा होगा, आरबीआई को देंगे कम मिलेगा। सो बट वो चाहे तो दे सकते हैं। तो बैंकर बैंक भी से बोला जाता है। इसके साथ ये रेगुलेटर तो है, साथ ही सुपरविजन भी करता है। जो बैंकिंग सिस्टम उसका सुपरविजन करता है। इसके अलावा जो एनबीएफसीज होती है ना, उनको भी उनका भी सुपरविजन करता है। तो सुपरविजन का भी काम करता है। इसके साथ कुछ और भी चीजें ये करता है। फॉरेक्स एक्सचेंज मैनेजमेंट। तो फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने का भी काम ये करता है कि अभी हमारा रुपया डॉलर के हिसाब से कितना है, कैसे काम कर रहा है ना। अगर कोई बाहर काम कर रहा है और वो रेमिटेंस ला रहा है, तो हमारे देश में वो पैसा आने के बाद अगर विदेशी करेंसी में आ रहा है तो कितनी मात्रा में उसे इंडियन करेंसी दी जाएगी। ये सारी चीजें आरबीआई का काम होता है। इसके अलावा इकोनॉमिक में क्या डेवलपमेंटल रूल हो सकता है वो भी आरबीआई देखने का ट्राई करता है। तो यहाँ लिख सकते हैं डेवलपमेंटल रूल भी ये अप्लाई करता है। यानी मार्केट में कितना मनी होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल सिस्टम लोगों तक पहुंचे, है ना। ये सारी चीजें करने का प्रयास करता है। आप देखोगे ट्राई करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास बैंक अकाउंट हो, है ना। उनके पास जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज हैं, वो उन्हें मिलना चाहिए। तो ये बेसिक काम जो है वो करता है।
इसके अलावा इसे इसे गवर्नमेंट बैंक भी बोलते हैं। गवर्नमेंट को भी जरूरत पड़ती है तो ये गवर्नमेंट की भी हेल्प करता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट की भी हेल्प करता है। इसके अलावा इसके साथ इसे लास्ट रिजॉर्ट ऑफ बैंकर्स के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट रिजॉर्ट ऑफ बैंकर्स के नाम से भी जाना जाता है। नहीं, बैंकिंग सिस्टम में कोई क्राइसिस आती है, बैंक एकदम दिवालिया होने के कगार पे आ जाते हैं, तो उनकी हेल्प लास्ट में कौन करता है? तो आरबीआई करता है। आरबीआई उनके साथ खड़ा रहता है। तो बेसिकली ये कुछ इसके फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस आपको ध्यान रखना है ना। सबसे जरूरी फंक्शन क्या है? तो बैंकिंग स्ट्रक्चर को भारत में मजबूत बना के रखना है, उनकी हेल्प करना है और मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे बड़ा, सबसे यूजफुल इनका रूल, इनका फंक्शन ये है। बाकी ये सारे फंक्शन है, आपको ध्यान